100 ग्राम का दाम 20 रुपए है तो आधा केजी का दाम कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस को मार्केट में फटाफट आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमको दिया क्या हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 100 ग्राम और 100 ग्राम का जो दाम है वो कितना है, 20 रुपए है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें आधा केजी का पूछ रहा है, तो आधा केजी का पूछ रहा है तो इसको देखिए हम लोग दो तरीके से लगाने वाले हैं। कैसे समझिए, यहां पर देखिए यहां पर दिमाग में हमें क्या करना है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक जीरो बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम और ये हो जाएगा 200 रुपए। और 1000 ग्राम को ही क्या कहा जाता है, 1 केजी। ठीक है, और 1 केजी कितने का है, 200 रुपए का। तो जब 1 केजी 200 रुपए का है तो आधा केजी कितने का होगा, तो इसका भी हमें हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कट जाएंगे और आएंगे कितने, 100 रुपीज। ठीक है, तो देखिए हमारा यहां पर आसानी से फटाफट आंसर आ चुका है। अब यहां पर देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हम तरीका लगाते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे 100 ग्राम हमारे पास वस्तु है और ये कितने का है, ये है 20 रुपए का। अब यहां पर देखिए अगर 100 ग्राम 20 रुपए का है तो बताइए 50 ग्राम यानी कि आधा इसका कितने में होगा। तो जाहिर सी बात है 20 का आधा 10 रुपए में हमें 50 ग्राम तो मिल ही जाएगा। अब यहां पर फिर से हमें जीरो बढ़ाना है, तो ये हो जाएंगे 500 ग्राम और यहां पर हो जाएंगे 100 रुपए। ठीक है, तो यही तो है आधा केजी। 500 ग्राम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आधा किलो, और 1000 ग्राम को 1 किलो कहते हैं। तो यहां पर आधा केजी ये जो होगा वो कितने का होगा, 100 रुपीज का होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब यहां पर देखिए बहुत सारे साथी हमारे पूछते हैं कि कैलकुलेटर एंट्री क्या होगी। मान लीजिए हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा है, अगर हम कैलकुलेटर में एंट्री करना चाहें तो हम क्या एंट्री करेंगे कि यहां पर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए कुल मिलाकर के कैलकुलेटर एंट्री के लिए आपको ये जो अपना क्वेश्चन है उसको एक ही यूनिट में करना होता है। जैसे कि देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ग्राम दिया हुआ है और यहां पर केजी दिया हुआ है, तो इसको भी हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो आधा केजी में जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा, आधा केजी में कितने ग्राम होंगे, 500 ग्राम होंगे। तो कुल मिला के हमें 500 ग्राम का दाम निकालना है। तो देखिए जब हमारा यूनिट दोनों सेम हो चुका है, जो भी मात्रा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर एंट्री करते समय हमें इस चीज का बखूबी ध्यान रखना होता है कि यहां पर जो भी हम निकालने जा रहे हैं, हम कैलकुलेटर में कुछ एंट्री करते हैं और हमें रिजल्ट दिखाई देता है। हमें ये नहीं कैलकुलेटर बताता कि ये दाम है कि रुपए है कि ग्राम है कि किलोग्राम है, ये नहीं बताता। उसको हमें अपने सेंस से समझना होता है और यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आता है, गलत आता है। तो देखिए क्या है वो ट्रिक, क्या है वो तरीका। 500 ग्राम का हमें दाम निकालना है और ये जो दाम आने वाला है ये किस में आएगा, यही हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर रुपए में हमारा रिजल्ट आने वाला है तो जो भी हमें हिसाब बताया गया है उसमें से रुपए वाला सबसे पहले हमें भाव के जो रुपए होंगे वो एंटर करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जो भी यहाँ पर मात्रा दी गई है, और इसके बाद हमें यहाँ गुणा करना होता है जितने भी हमें ग्राम का चाहिए, यानी जितने भी ग्राम का वांछित मात्रा यहाँ पर हम एंटर करेंगे, और जैसे ही इतना एंटर करेंगे हमारा जो दाम है वो दाम हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये दाम हमको मिल जाएगा।
तो चलिए हम लोग एंट्री करके देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ देखिए भाव देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ देखिए भाव कितना है, 20 रुपए हमें दिया गया है। डिवाइड का चिन्ह लगाते हैं। मात्रा कितना है, मात्रा है 100 ग्राम, तो यहाँ पर हमने 100 एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम गुणा लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पर 500 ग्राम, आधा किलो का 500 ग्राम हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर जो हमारी प्राइस है मिल चुकी है। जैसे ही हम इतना एंटर करेंगे हमें मिल जाएगा 100, और ये 100 क्या होगा, ये दाम होगा जो कि रुपए में होगा। तो देखा फ्रेंड्स कितना ही आसान है। यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक से भी हम लोग कर सकते हैं और माइंड से भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन पर और प्रैक्टिस करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं आपको 50 ग्राम वस्तु है और वो मिलती है, कितने में मिलती है, 50 ग्राम वस्तु मान लीजिए ये आपको मिलती है 35 रुपए में। कितने में मिलती है, 35 रुपए में। अब इसमें आपको पता लगाना है आधा केजी का। कितना पता लगाना है, तो हाफ केजी कितने में मिलेगी ये आपको पता लगाना है। क्या कीजिएगा माइंड में, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो फटाफट आप कर सकते हैं। देखिए इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 ग्राम है कितने का, चलिए ये लिखा ही हुआ इसी को ले लेते हैं। 50 ग्राम है 35 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पर 500 ग्राम कितने का हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 50 के जो पीछे हमें 0 बढ़ाना पड़ा और यहाँ पर ये हो जाएगा 350 रुपए का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यही तो है आधा केजी, और आधा केजी का प्राइस भी हम लोगों को मिल चुका है 350 रुपए। अब अगर इसकी कैलकुलेटर एंट्री करनी होगी तो आप सोचिए, माइंड में प्रैक्टिस कीजिए क्या आपको करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले रुपए एंटर करना है, क्योंकि आपको इसका दाम निकालना है और दाम जो होता है वो रुपए में होता है। तो कैलकुलेटर एंट्री करते समय आपको यही ध्यान रखना है कि हम एंट्री तो करेंगे, लास्ट में आएगा क्या, लास्ट में आएगा दाम, और दाम क्या होगा, रुपए में होगा। जब रुपए में होगा तो हमें जो चीजें बताई गई हैं उसका रुपए वाला हम कैलकुलेटर में सबसे पहले एंटर करेंगे। तो 35 रुपए का मिल रहा है 50 ग्राम, तो यहाँ 35 एंटर करेंगे, यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर देखिए कितने का, 35 रुपए में कितना मिल रहा है 50 ग्राम, तो यहाँ 50 एंटर कर देंगे, गुना लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए आधा केजी, तो आधा केजी में होंगे 500 ग्राम, तो यहाँ पर हम 500 ग्राम जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 350 रुपए। तो अगर आप ये फैक्ट समझ लेते हैं तो फटाफट किलोग्राम के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी मन में ऐसे हिसाब किताब वाले कंफ्यूजन वाले कुछ क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कीजिए, हो सकता है अगली वीडियो आपके कमेंट पर आधारित हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।